हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक में। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क एंड पॉलीगन का स्पेशल क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 19 से 21 के बीच में है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम एंड वर्क का एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और पॉलीगन का एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए पहला इसमें क्या क्वेश्चन है कि ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 8 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 60 मिनट्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 8 और फिर इसको घटा दीजिए 16 माइनस 8। तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 8। तो ये 8 कट गया तो लगेगा 16 मिनट। लेकिन ये आपको 1/4 पार्ट पूछ रहा है, 1/4। तो इसका 1/4 कीजिएगा तो ये 4 मिनट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जब भी एक पाइप खाली करेगा और एक पाइप भरेगा तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा ए इंटू बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 7 मैन और 6 वोमेन एक काम को 15 दिन में काम करते हैं और 7 मैन 8 डेज के लिए काम करते हैं और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। पूछ रहा है कि और एक्स्ट्रा कितना ओमेन चाहिए 6 दिन में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले 7 मैन है ना, वो का टोटल वर्क निकालिए। तो वो 15 डेज तक काम कर रहा है तो कितना काम हो गया 105 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। और आदमी कितना दिन तक काम करता है 8 दिन तक। तो 7 मैन इंटू 8 कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। और इस 56 में 105 में 56 घटेगा तो 49 यूनिट ऑफ वर्क बच जाएगा। अब आपको दिया है कि 7 मैन है ना वो 6 ओमन के बराबर है, मतलब एक मैन कितना के बराबर है 6/7 ओमेन के बराबर। अब ये जो वर्क बचा है वो आदमी का है तो इसको लेडीज़ का निकाल लीजिए 49 इंटू 6/7। तो ये 7 से 7 कट गया तो कितना हो गया 42 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। ठीक है ना। अब 6 दिन में पूरा करना है तो 6 से डिवाइड कीजिए तो 7 और लेडीज चाहिए काम को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए इसको ध्यान से। देखिए बोल रहा है कि एन आर्मी 1206 सोल्जर्स हैज राशन, मतलब इतने दिन का इतना आर्मी के लिए राशन है। तो 1206 इंटू 24 कीजिए। अब पूछ रहा है कि यदि फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ के 1809 होगी तो ये 1809 कर दीजिए। पूछ रहा है राशन कितने दिनों के मतलब ये राशन नहीं होगा, यहाँ राशन होगा। ठीक है ना, राशन कितने दिनों तक चलेगी तो डेज बताना है तो डी कर दीजिए इसको। अब ये 3 से 8 बार में कट जाएगा और 3 से ये आपका कट जाएगा 603 बार में, और 603 बार में ये 2 बार में कट जाएगा तो डी इक्वल हो जाएगा 16, डी इक्वल टू 16 डेज हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक काम को 2 8 दिन में करता है, मतलब कि ए का काम, बी का काम और सी का काम कितना है 2 काम 8 काम 8 काम। तो ये टोटल एलसीएम लीजिएगा तो 8 काम हो जाएगा। अब ये 2 काम कर रहा है, ये 8 और ये 8, तो 1 यूनिट का काम निकालिए तो ये 4, ये 1, ये मतलब एक दिन में 4 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 1 यूनिट और ये भी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अब बोल रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ वर्क चाहिए तो 8 इंटू 3 कर दीजिए तो 24 यूनिट का वर्क चाहिए। तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो तीनों के लिए 1 यूनिट का वर्क, एक दिन का वर्क निकालिए तो 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये पॉलीगन का है तो पॉलीगन का हम आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं। देखिए पहला फार्मूला होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पहला फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। पॉलीगन का फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है ना। जब आपको ये इंटीरियर एंगल मिलता होता है अंतः कोण, ठीक है ना। और जब बाह्य कोण अच्छा ईच इंटीरियर एंगल अगर से पूछे ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा तो आपको क्या करेंगे साइड से हम लोग डिवाइड कर देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n इक्वल टू मतलब हो गया आपका भुजा। ठीक है, इसको हिंदी में भुजा बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 और जब ये बाह्य कोण हो गया इसको बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक है, और जब इसका ईच मतलब प्रत्येक बाह्य कोण निकालिएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री बाई भुजा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगर आपको
निकालना पड़े कि नंबर ऑफ़ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, n इंटू एन माइनस 3/2। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो दिया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो दिया है 2:3, मतलब एक्सटीरियर 2 है और इंटीरियर आपका 3 है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप क्या कीजिए, एक्सटीरियर को हमेशा 2 बनाने का कोशिश कीजिएगा, बाह्य कोण को हमेशा क्या करेंगे, 2 बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये तो पहले से 2 है, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अब 5 साइड्स हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए 4:2 रहता इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो इसको क्या करते हैं, 4 + 2 6 कर देते हैं। मान लीजिए ये होता है इंटीरियर एक्सटीरियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर आपका रहता 4:, आपका हो जाता है, यहाँ पे हम लोग कर लेते, देखिए 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 में देते, हमको 2 ही बनाना था, तो 8:2 हो जाता, मतलब टोटल कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन, बस वही दिया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपको रेशियो दिया है 4:1। अब ये 1 है ना, इसको हम लोग 2 बनाएंगे और इसको भी 2 बनाएंगे, तो 4 2 8 हो गया, रेशियो 2 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो साइड्स आ गया, मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कि बोल रहा है कि इन पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स, इंटीरियर एंगल 3 टाइम्स है और एक मिनट, इंटीरियर एंगल्स 3 टाइम्स है और एक्सटीरियर आपका 1 हो गया। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, 2 बना दीजिए, इसको आप 2 बना दीजिए, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो 3 2 जा 6 और +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल को आपको 2 बनाना है, आप जैसे भी बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपका डिफरेंस दिया है 160 डिग्री, मतलब एक्सटीरियर को निकालिएगा तो 160 डिग्री प्लस ई हो जाएगा, मतलब टोटल इंटीरियर और एक्सटीरियर 180 होता है, मतलब बच कितना गया, 180 में 60 चल गया तो 20 बच गया। तो इसका जब रेशियो लीजिएगा ना, तो 160 तो एक्सटीरियर है भी और कुछ ज़्यादा भी है, तो 20 को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 10 इसको दे दीजिए और 10 इसको दे दीजिए, तो इसका रेशियो होगा 1:70:10, तो ये 0 0 कट गया तो 17:1 हो गया। नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ साइड जैसे ही पूछे आपको क्या करना है, एक्सटीरियर को 2 बनाना है, तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 34:2 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 36, तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 36, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो ले लीजिए, अगर इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है और टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, तो ये 0 0 कट गया, ये 6 से 2 बार में कट गया, तो 2:1 हो गया। ठीक है, 2:1। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हम एक्सटीरियर को हमेशा क्या करते हैं, 2 बनाने का कोशिश करते थे, ये 4:2 हो गया, और 4:2 का मतलब नंबर ऑफ साइड 6 हो गया। ठीक है, अब आपको डायगोनल पता चल जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, और आपको भुजा पता है 6 निकला है, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2 हो जाएगा, 6 इंटू 3/2, तो 2 से ये 3 बार में कट गया, तो 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको डायरेक्ट फार्मूला होता है 360 डिग्री, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, क्या है, सम बहुभुज की भुजाएं समान होती है, सही है, और ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब आंतरिक कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है, बहिष कोणों का योग 360 होगा, एक्सटीरियर एंगल आपको बता चुके हैं कि 360 डिग्री होता है, और आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, आपको फॉर्मूला बताए हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब कथन जो 4 है वो गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन और रेगुलर ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, अब देखिए जब एंगल आपको निकालना है, तो ईच इंटीरियर एंगल जब आपको निकालने के लिए बोले थे, तो बोले थे n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n हो जाएगा। ठीक है, और ईच इंटीरियर एंगल यहाँ भी वही लिखिएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई n होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि पेंटागन है, तो पेंटागन है तो साइड्स 5 हो जाएगा, तो 5 - 2, एक मिनट रुकिए, यहाँ हो जाएगा 5 - 2,
5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और भुजा आपका 5 है। और यहाँ पे ऑक्टागोन है मतलब 8 भुजा है, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 8 हो गया। ठीक है, ये हम लोग को क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल ना लेकर यहाँ पे हम लोग रेशियो लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेशियो। अब ये देखिए 180 डिग्री 180 डिग्री चल गया। अब ये 5 से 2 चला गया तो यहाँ पे 3 होगा, और ये 8 से 2 चला गया तो यहाँ पे 6 होगा। इसका मतलब है कि आप ये 2 3 जा 6 काट दीजिए, 2 4 जा 8 काट दीजिए, ये 3 3 कट जाएगा, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 5 इधर जाएगा तो 4:5 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 पॉलीगन इज 5:6 दिया है, और रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल इज 24:25 दिया है। तो आप क्या कीजिए ना, इसमें से साइड्स आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो साइड्स को लेके देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर 10 और 12 है तो साइड्स जब 10 है तो 10 माइनस 2 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 180 डिग्री बाई, एक मिनट यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, देखिए इसको फार्मूला आपको बताए हैं कि n माइनस एन बाई जो क्या बोल रहा है, n माइनस एन बाई 2 इंटू 180 डिग्री, इसको n नहीं होगा, इसको हटाइए, डिवाइड बाई n। ठीक है, और एक आपको बताएं वही कि n माइनस, इसको पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे n। अब ये 10 है ना, 10 को ले लीजिए, तो ये 10 कीजिएगा तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री बाई कितना 10 हो जाएगा। और ये ले लीजिए रेशियो, ये 24:25 हमको ला के देखना होता है कि नहीं। अब 6 है तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री बाई कितना हो जाएगा 6। अब इसको काट के देखिए 180 चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, कैसे कटेगा, ये 4 2 जा 8 कट जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8 कट गया। अब यहाँ पे 2 6 जा 12, तो ये तो नहीं रेशियो आया। एक बार देखिए कैलकुलेशन कहीं और मिस्टेक है क्या, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, नीचे 6 हो गया, और ये आपका क्या हो गया था 5, ये अच्छा ये 3 होगा। रुकिए यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, 1 मिनट रुक जाइए। कि पहला जो है यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री बाई 10 हो गया। अब वहाँ पे दूसरा जो है वो 12 है ना, तो रेशियो 12 में से 2 गया तो 10 हो गया, 10 इंटू 180 डिग्री बाई ये 12 हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, 180 कट गया, 180 कट गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको, अब देखिए ये कैसे करिएगा, ये आपका कट जाएगा कैसे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, और ये 2 5 जा 10 और ये 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, और 5 5 जा हो जाएगा 25, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन ए लगा के आ जाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉलीगन हैज़ 90 डायगोनल्स। डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला बताए हैं, n इंटू एन माइनस 3/2, और ये डायगोनल 90 है दिया हुआ है, तो n माइनस 3/2, तो 2 से ये 90 डिग्री मल्टीप्लाई कीजिए तो 180 डिग्री इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए सबको ऑप्शन ले लेके देखिए ये 180 डिग्री आता है कि नहीं। अगर हम यहाँ 15 लेंगे ना, तो 15 इंटू 15 में से 3 गया 12, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपके नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पॉलीगन से क्वेश्चन आएगा तो आप 1 मिनट में आंसर, 10 सेकेंड में आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।